सुस्त बॉर्डर जो धरना है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नगर यूथ तो डेफिनेटली के केस ब्लॉक करेगी और जरूरत पड़ने पे वहां पे जाएगी, और गिलगित यूथ भी जरूरत पड़ने पे यहाँ पूरे गिलगित को जाम करेगी, और जरूरत पड़ने पे हम सुस्त की तरफ भी रवाना हो जाएंगे। कुछ हो गया हमारे ताजिरों के साथ, स्मॉल ट्रेडर्स के साथ, तो हम पूरे गिलगित बल्दिस्तान के अंदर एहतजाजात शुरू करेंगे। वहाँ के उनका जो दूसरा डिमांड है, इस टाइम पिछले 2023 से अभी तक जो कंसाइनमेंट वहाँ पे आप लोगों ने रोक के रखा है, उनको जल्द से जल्द वहाँ से फ्री करें, उनको ले जाने दिया जाए। ये हमारे गिलगित यूथ मूवमेंट की तरफ से, और नगर यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे गिलगित यूथ के जितने भी मोहल्ले हैं उनके तमाम सदर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम एक दफ़ा फिर ये मुतनब्बह करना चाहते हैं कि हमारे जो ताजिर बरादरी के स्मॉल ट्रेडर्स के जो मुतालिबात हैं उनको तस्लीम किया जाए, बसूरत दीगर हम एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाहिद रास्ता है, ये वाहिद ज़रिए माश था गिलगित बल्दिस्तान के जवानों का, जो यहाँ पे बेरोजगारी की वजह से मारे फिर रहे हैं। ये जब कोरोना के बाद खुल गया तो हमारे अंदर एक नई लहर दौड़ी, और वहाँ से हमें जो मिलना शुरू हो गया, वहाँ से जो रोज़गार था, तो वहाँ पे हमारे जो जवान थे वहाँ जाके एडजस्ट होने लगे थे। तो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी, स्पेशली जो कस्टम के जो गंदे पॉलिसीज़ थी, उनकी वजह से हमारे जवान फिर से सफ़र हो रहे हैं। तो हम अपने जवानों को सफ़र होने नहीं देंगे, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। वो जो SRO जो 1992 1984 और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्दिस्तान और पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान, गिलगित बल्दिस्तान चूँकि एक बेआइन खित्ता है, ये बात क्लियर है कि गिलगित बल्दिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 1 जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज को, जिसके अंदर गिलगित बल्दिस्तान की कोई जिक्र नहीं है। उसके अलावा जो आर्टिकल 267 है जो वफाकी इदारों को एम्पावर करता है कि वो टैक्स के हवाले से कवानीन बनाए। अब टैक्स के हवाले से कवानीन बनाने के लिए वफाकी इदारों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हुदूद के अंदर वो टैक्स के कवानीन बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पार्लियामेंट में बैठ के बीजिंग के हवाले से या मॉस्को के हवाले से वो टैक्स के पॉलिसीज बनाए। बिल्कुल इसी तरीके से ये गिलगित बल्दिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये कश्मीर डिस्प्यूट का हिस्सा है। तो इसी लाइन में गिलगित बल्दिस्तान के लोगों से सेल टैक्स और इनकम टैक्स लेना यहाँ के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती है। जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि यहाँ पे टोटल 2 या 3 जो है ना यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है गिलगित बल्दिस्तान के लोगों के लिए, उनमें से पहला और जो मेन रिसोर्स है वो सुस्त बॉर्डर है। यहाँ से जाके हमारे छोटे बड़े बहुत सारे गिलगित बल्दिस्तान के लोग वहाँ से कुछ 2-4 पैसे कमाते थे, जिससे उनका घर का चूल्हा चलता था। अब NLC की शक्ल में, FWO की शक्ल में, कस्टम की शक्ल में तरह तरह के इदारों को वहाँ पे लाया गया है, और यहाँ के जो गिलगित बल्दिस्तान के जो ट्रेडर्स थे उनको दीवार के साथ लगा के, उनको कम से कम जो है ना उस ट्रेड में पार्टिसिपेशन का मौका दे के, उनके ऊपर काले कवानीन लागू करके, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा के, और वो टैक्सेस भी आइन और कानून के अलावा वहाँ पे डबल टैक्स, ट्रिपल टैक्स लगा के 2023 से अरबों की लागत की माल वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फंसी हुई है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप लोग अक्सर चाहते क्या हो, किस डगर पर हमें ले जाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे जो टूरिज्म का दूसरा सेक्टर था उस पर भी आपने ला के इदारे के हवाले करके यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेटर और ड्राइवर बनने की हद तक आपने छोड़ दिया है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पहाड़ थे उनको भी ले जाके बाहर के जो सरमायाकार थे उनके हवाले कर दिया है। तो आप लोग आखिर चाहते क्या हो? आप ये चाहते हो कि यहाँ का जवान 5,000 के लिए CIA का एजेंट बने, 10,000 के लिए राह का एजेंट बने, यहाँ पर खून के एक बाजार गर्म हो जाए। तो हम दोबारा से वार्न करते हैं कि आप अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करें। इस तरीके से ये जो माशी कत्ल और गारतगिरी का आपने एक सिस्टम शुरू किया है, इसको फ़ौरन बंद करें। अदरवाइज गिलगित बल्दिस्तान के लोग जब तंग आएंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी खुश नहीं रहेगा, न कोई TIR चलेगा, न कोई NLC की चलेगी, न ही हम वहाँ पे कस्टम वालों को बैठने देंगे। दूसरी बात, मैं वहाँ की जो ताजिर बरादरी है उनकी जो निगोशिएटिंग या मुज़ाकराती टीम है उससे मैं करना चाहूँगा कि इससे पहले भी वहाँ पे बारहा इस तरह के धरने हुए हैं, लेकिन एंड में नतीजा ये निकला है कि 2-4 बंदे या 1-2 टोला वहाँ से उसने अपना फ़ायदा उठा के गायब हो गए हैं।
तो इस बार भी गिलगित बल्दिस्तान की पूरी कौम, गिलगित बल्दिस्तान के पूरे नौजवान की नजरें आप पे पड़ी हुई है। इस बार भी इस तरह से कौम के साथ गद्दारी करके अपना मफाद और अपना पेट भरने की कोशिश की तो गिलगित बल्दिस्तान के जवान आपके गिरबान पकड़ेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ एक और अभी हमें जो है ना यहाँ पे खबरें मौसूल हो रही हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हुंजा के प्रेसिडेंट है रेहान साहब के हवाले से उन्होंने कोई FIR काटने के लिए कोई नोटिस इशू किया है। तो हम इसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दोबारा से हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि इस तरह के प्रेशर से, इस तरह के डंडू से, इस तरह के नोटिस से आप हमें नहीं डरा सकते हो। इसलिए तो ये जो सीपेक का रूट है, सुस बॉर्डर है, हम समझते हैं कि सबसे जो गिलगित की यूथ को एम्पावर करने की जो सबसे मेन जो हमारे पास दरवाजा है, गेटवे है, वो हमारे पास सीपेक का है और सुस बॉर्डर है। तो गवर्नमेंट जो है हमसे ये छीन रही है और हमें जाके जो है एक फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर हमें धकेलना चाह रही है, जिसका भी भरोसा नहीं है कि वो कल है या नहीं है। और ऑलरेडी आपको पता है मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है। अमेरिका फिर जो पावर कंट्रीज हैं वो इस मार्केट को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। खुदा न खास्ता कल को ये मार्केट बंद हो जाती है तो फिर हमारी यूथ कहाँ पर स्टैंड कर रही है। तो हमें एक तसलसल के साथ जो निज़ाम चल रहा है, हमें ऐसा कोई निज़ाम चाहिए और गवर्नमेंट की भी ये रूश होनी चाहिए कि जो भी पॉलिसी बनती है वो आवाम की और जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए बनती है, न कि उनको जो है उनका मुस्तकबिल के ऊपर वो खिलवाड़ करें। हमारे पास जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ बनी हैं, सदर साहब ने डिस्कस किया हुआ है, माइंड्स एंड मिनरल्स पॉलिसी है हमारे पास, और जो जाके अभी जो सुस बॉर्डर के ऊपर टैक्सेशन की जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल हमें काबिल कबूल नहीं है। हमें ऑन बोर्ड किया जाए, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए, फिर जाके जो पॉलिसी बनती है, जो पॉलिसी मुरतब होके आएगी, फिर हम उसको वेलकम करेंगे और हम खुशी से जो है उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी अगर यहाँ की यूथ को, यहाँ की आवाम को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम अपना हक महफूज रखते हैं। हम पुरअमन तरीके से रोड पे आएंगे, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे और जहाँ पर भी ज़रूरत होगी हम अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे।